बेटी लापता, भटक रहे माता पिता, शिप्रा में मरी सैकड़ों मछलियां, मंदिर से दर्शन कर लौट रहे वृद्ध को डंपर ने कुचला, सड़कों पर गंदा पानी, बढ़ रही देवता कॉलोनी के रहवासियों की परेशानी, उत्तर काशी की टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए श्री महाकालेश्वर मंदिर में जाप, कांग्रेस नेता की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंची महिला। ये थी कुछ खास सुर्खियां और भी बहुत कुछ है आज के बुलेटिन में। आप बस अंत तक बने रहिए मेरे साथ। फर्जी तरीके से कंपनी बनाकर 36 अन्य बोगस फर्मों के माध्यम से टैक्स बचाकर शासन को लगभग 10 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाने के मामले में ईओडब्ल्यू ने 80 लोगों पर कार्रवाई की है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच फर्जी बिल और बिल्टी तैयार कर करीब 2 अरब रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 फर्जी कंपनियों और उनके 80 संचालकों पर 2 अरब के घोटाले का मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने 10 करोड़ रुपए का टैक्स बचाने के लिए फर्जी कंपनियों के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया था। 2 साल पहले इंदौर के एक व्यापारी ने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू उज्जैन से की थी। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल नीमच स्थित कंपनी अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड धामनिया द्वारा साल 2017 से 2020 के बीच अन्य कुल 36 बोगस फर्म और उनके संचालक के साथ पूरे कांड को अंजाम दिया गया है। साथ ही सोयाबीन डीओसी का फर्जी क्रय विक्रय बताकर संदेहीगण गोपाल सिंघल, शालिनी सिंघल, दीपक सिंघल और नवनीत गर्ग ने अपनी कंपनी अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड और इंदौर के फर्जी ट्रांसपोर्ट नारायण फाइट कैरियर एवं 36 अन्य फर्म के साथ 1 अरब 98 करोड़ 36,24,240 रुपए का फर्जी व्यापार करना दर्शाकर बेमानी एवं कपट पूर्वक 9 करोड़ 98,67,707 रुपए का टैक्स क्रेडिट अवैध रूप से प्राप्त किया है। इन कंपनियों ने खली और तेल के व्यापार की आड़ में घोटाला किया है। पुख्ता जानकारी के बाद बुधवार को अग्रवाल सोया के साथ ही सभी कंपनियों और उनके संचालकों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया के संचालक दीपक सिंघल पर पहले भी इंदौर के भवरकुआ थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज हो चुका है। हमने एक अपराध पंजीबद्ध किया है अग्रवाल एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नीमच और 36 अन्य फर्मों के खिलाफ। इसमें हमारे शिकायतकर्ता कपिल ट्रेडिंग कंपनी इंदौर के थे। उनकी शिकायत पर हमने जांच शुरू करी। पाया कि सीजीएसटी उज्जैन ने एक सर्वे किया है, उसमें 36 बोगस फर्मों के साथ मिलकर अग्रवाल सोया ने लगभग 1 अरब 98 करोड़ रुपए का सोयाबीन का व्यापार दर्शाकर लगभग 10 करोड़ रुपए का सीजीएसटी टैक्स बचाया है। साथ में अवैध धन को एक नंबर में करने के लिए उन्होंने अपराध कूटरचित दस्तावेजों को तैयार कर गठित किया है, इसलिए हमने अपराध पंजीबद्ध किया। इन लोगों ने 36 बोगस कंपनियों के साथ षड्यंत्र करके, शासन के साथ धोखाधड़ी करने के लिए षड्यंत्र करके इन्होंने करीब 2 अरब का बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में दिखाया है। केवल वास्तव में कोई बिजनेस हुआ ही नहीं है। और इन्होंने पेपर्स में फर्जी बिल्टी, इनवॉइस, बिल, तोल रसीदें, ये सब फर्जी तैयार करके इन्होंने 2 अरब का बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में दिखा दिया है। और इस प्रकार इन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए की जीएसटी जो शासन को इनको टैक्स भरना चाहिए था उसकी चोरी की है। इस प्रकार इन्होंने 10 करोड़ रुपए, करीब 10 करोड़ रुपए का शासन को नुकसान पहुंचाया है टैक्स नहीं भर के। और इसके लिए इन्होंने कई सारे कूटरचित दस्तावेज तैयार किए हैं। इन्होंने चीटिंग भी की है और कॉन्स्पायरेसी भी इन लोगों के बीच में हुई है। तो इस करीब 80 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। बुधवार सुबह आगर रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया। मंदिर से दर्शन कर लौट रहे वृद्ध को डंपर ने कुचल दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। सड़कों पर खून और मांस के टुकड़े फैल गए। जिसने भी यह दृश्य देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक संजय नगर में रहने वाले 70 वर्षीय गणपत बैरागी बुधवार सुबह बाइक से अंकपात मार्ग स्थित शिव मंदिर दर्शन करने गए थे। लौटते वक्त आगर रोड नाका नंबर 5 पर तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
इसके बाद चालक ने डंपर छोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया। सूचना पर चिमनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर जब्त कर चालक को हिरासत में लिया। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। मृतक के पास मिले दस्तावेजों और बाइक नंबर के आधार पर पुलिस ने तत्काल परिजनों को भी घटना की जानकारी दी। ये अपने मृतक है गणपत सिंह। ये अपने यहाँ से डंपर ये घर से मॉर्निंग वॉक में जाते हैं सही, तो वहाँ खड़े थे मकड़ियाम में अपने मोटरसाइकिल से। तो एक डंपर वाले ने उसे तेज़ गति से लाया और उसका एक्सीडेंट कर गया और जो मौके में उनकी मृत्यु हो गई। क्या नाम है जिनकी मौत हुई? जिनकी मौत हुई है वो गणपत पिता हमीर दास बैरागी हैं। ये संजय नगर के रहने वाले हैं। अगर है खाने के शौकीन तो चले आइए न्यू पंजाबी तड़का वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, शहर के मध्य फुल फैमिली रेस्टोरेंट। वेज और नॉन वेज के स्पेशल कॉम्बो पैकेज के साथ पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट लाया है आपके लिए नॉन वेज की विशाल श्रृंखला। स्पेशल शेफ के द्वारा निर्मित नॉन वेज की विभिन्न वैरायटी, तो लुफ्त उठाइए स्वादिष्ट भोजन का अपनी फैमिली के साथ, वेज और नॉन वेज का। हमारा पता न्यू पंजाबी तड़का C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। संपर्क करें 9754349101। शिप्रा में सैकड़ों की तादाद में मछलियां मर रही हैं। बुधवार सुबह बड़े पुल के आसपास सैकड़ों मरी मछलियों के कारण भयंकर बदबू फैल गई, जिसके कारण श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी और टाटा के प्रोजेक्ट को बताया जा रहा है। दरअसल शिप्रा नदी में बड़े पुल के समीप धोबी घाट के आसपास पानी कम और गंदा होने से मछलियां मर रही हैं। यहां कपड़े धोने वाले धोबी मोहम्मद जाकी ने बताया कि टाटा प्रोजेक्ट के काम करने की वजह से छोटे पुल के आगे पाल बंद करके और कालिया देह के आगे का पानी खोलने की वजह से शिप्रा नदी का बीच का हिस्सा सूख गया है, जिसकी वजह से मछलियां रोज मर रही हैं। वहीं यहाँ स्नान करने के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को भी परेशान होना पड़ रहा है। ये पानी जो है यहाँ पे गिरा के नहीं पटे पूरा पैक कर दिए और वो कालदे महल का जो गेट है वो पानी कर दिया, तो पूरा संसार में भी पूरी मच्छी पूरी हो रही है, बदबू आ रही है सबको इनको। अच्छा, मैयत वालों को भी परेशानी आ रही है पूरी यहाँ पे। और हम धोबी हैंगे मतलब तो पूरी सड़ान हो रही है यहाँ पे। यात्री भी आ रहा था देख के वो कर रहा है क्या हो रही है ये। अच्छा, तो कितनी मछलियों ने होगी? ये तो साहब टनों से मर गई है मच्छी पूरी, यहाँ से वहाँ तक के देखो पूरी वीडियो पूरा सूखा हो रहा है यहाँ पे, पूरा सूखा कर दिया सर ये। अच्छा, ये किसकी गलती मान सकते हैं अपन? ये सर ये प्रशासन की गलती है को आप गेट लगवा दिया यहाँ के और वहाँ से खुलवा दिया। ये टाटा का काम कर दिया गया तो इन लोगों ने वहाँ का भी गेट खुलवा दिया है। अच्छा, ये टाटा के काम के चक्कर में लाइन जो डाल रहे हैं हर साल, ये हर साल करते हैं, मतलब गए साल भी बहुत मरी थी मच्छी। अच्छा, ये टाटा के चक्कर में मछलियाँ मर रही है ये। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 11 दिन से फंसे 41 मजदूरों के जल्द और सुरक्षित बाहर निकलने की कामना को लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजन किया गया। दरअसल मंगलवार से श्री महाकालेश्वर मंदिर में महामृत्युंजय जाप की शुरुआत हुई, जिसका समापन बुधवार को हुआ। इसके बाद पुजारी एवं पुरोहितों ने बाबा महाकाल का अभिषेक किया और सभी मजदूरों के टनल से सुरक्षित बाहर आने की कामना की। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन करीब 40 मीटर तक 800 mm का पाइप ड्रिल कर चुकी है। अब लगभग 20 से 30 मीटर की ड्रिलिंग शेष है, जिसके आज रात या कल तक पूरे होने की उम्मीद है। उज्जैन शहर को मिल गई है हेल्थ फील्ड में एक नई सौगात। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिकल, जीरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स। डॉक्टर आयुषी भावसा राय से पाएं एडवांस फिजियोथेरेपी। तो फिर हो घुटने, कमर या जोड़ों का दर्द, साइटिका, लकवा, सर्वाइकल, डिस्क का खिसकना या हो कोई दर्द, झुनझुनियाना या सूनापन, ऑपरेशन के बाद की जकड़न, गठिया, वेरिकोज वेन, वजन कम करना, लिगामेंट इंजुरी या हो कोई भी समस्या, सबका मिलेगा बेहतरीन इलाज। आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आपको मिलेंगी अन्य सुविधाएं भी, जैसे लेजर थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, जॉइंट मोबिलिटी, स्पाइन मोबिलाइजेशन, एक्यूपंक्चर, एक्सरसाइज, गेट ट्रेनिंग, कंप्रेशन थेरेपी। आज ही विजिट करें आयु फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हमारा पता 13 गोला मंडी गुरु मंदिर के पास, माहेश्वरी धर्मशाला के सामने। संपर्क 7354881990। समय सुबह 9 से रात 9 बजे तक।
अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण से परेशान माता पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। बुधवार को उन्होंने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर बेटी को ढूंढ निकालने और आरोपियों को कड़ी सजा देने की गुहार लगाई है। दरअसल नागदा तहसील के ग्राम हीडी के रहने वाले फरियादी दंपति के साथ 22 अक्टूबर को गांव के ही शोएब पिता शेरू, अयूब पिता अजीज और जावेद उर्फ जाहिद ने विवाद करते हुए मारपीट की थी और उनकी बेटी को 8 दिन के अंदर उठा ले जाने की धमकी भी दी थी, जिसकी शिकायत दंपति ने नागदा थाने में की। फरियादी दंपति का कहना है कि 3 नवंबर को शोएब, अयूब और जावेद ने उनकी 16 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर लिया था, जिसकी भी नामजद शिकायत उन्होंने 4 नवंबर को नागदा थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने अब तक उनकी बेटी को तलाशने की कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के चलते उन्होंने बुधवार को एसपी कार्यालय में आवेदन देकर बेटी को तलाशने और तीनों युवकों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ये शेरू पिता अयूब सोएब पिता शेरू खान और जावेद, ये तीनों लड़का लेके गए। गांव में एक भी नहीं है। पुलिस में आप गए तो क्या कुछ कहा उन्होंने? पुलिस बोल रही क्या हाँ कार्रवाई कर रहे ऐसे बोल रहे। लोकेशन मोबाइल चालू करेगी, लोकेशन के हिसाब से पकड़ेंगे ऐसे बोल रहे। हमको बच्ची चाहिए और उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी। बच्ची चाहिए हमको और उनकी कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए ताकि दूसरे लड़की को उठा नहीं सके कभी भी। मकान गिरना चाहिए उनका। श्री महाकाल लोक के सामने देवता कॉलोनी के रहवासी लंबे समय से जल भराव की समस्या का सामना कर रहे हैं। नालियां चौक होने की वजह से रोज जल प्रदाय के बाद गली में पानी भर जाता है। ऐसे में रहवासियों को गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। वार्ड क्रमांक 34 के अंतर्गत आने वाली देवता कॉलोनी के रहवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद विजय चौधरी को भी समस्या बताई, लेकिन बावजूद इसके निराकरण नहीं हो सका। ऐसे में करीब 200 घरों की इस कॉलोनी के रहवासियों को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नालियों के चौक होने के अलावा माधवगंज सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास से निकल रहे नाले की सफाई नहीं होना भी जल भराव का मुख्य कारण है। उन्होंने नगर निगम से शीघ्र समस्या हल करने की मांग की है। अरे पानी बहुत भरा था यार, रोज सुबह और गटर पूरी जाम पड़ी है। मंदिर में नहीं जा पाते हैं कोई भी जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ बाबा को। कितने समय से आ रही समस्या? बहुत दिन हो गए समस्या, सबको किया कोई नहीं सुनता है। ऊपर कर ले जाते हैं, भरा ये नहीं साफ करते कोई नहीं। अच्छा, पार्षद को भी शिकायत करी आपने? क्या बोले? क्या बोले हो आप पार्षद को? शिकायत करवा देते हैं। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप सभी? क्या कुछ ये पूरा अच्छा होना चाहिए, सब गटर अच्छी बनना चाहिए। कितने घर बने कॉलोनी में? कितने लोग रहते हैं? लगभग 400 घर है, 400-500 घर है, वो ज़्यादा है। सर, ये महाकाल कॉरिडोर के पास में देवता कॉलोनी है। यहाँ का जो रोड है इसकी गटर लाइन में पूरा पानी चौक हो जाता है और पूरा सुबह निकलने में किसी को बहुत तकलीफ होती है, ना मंदिर में जा पाते हैं और पूरा यहाँ से वहाँ तक एरिया गटर से फुल हो जाता है, पानी भरा जाता है। और डेली ऐसे ना सीवेज लाइन में कचरा सही से निकलता है, ना नालियों का काम होता है और डेली हर एक व्यक्ति को यहाँ परेशानी होती है। सर, यहाँ पे नगर निगम में हमने किया हुआ है, यहाँ पे जो सफाई कर्मी आती है उनको बोला गया, लेकिन हर दिन सुबह में 2 घंटे पूरी नाली का पानी रोड पे आ जाता है और वो सफाई करने आते हैं, निकाल के चले जाते हैं, लेकिन वो कचरा वहीं का वहीं रहता है और नाली अगले दिन वापस चौक हो जाती है। पूरी नाली यहाँ पे गटर ओपन है, सारा पानी बाहर आ रहा है। मंदिर में सारे जो लोग जाते हैं दर्शन सुबह जल चढ़ाने, उनको तकलीफें आती है। महिलाएं सही से पूजा नहीं कर पाती है। पूरा यहाँ बिल्कुल गंदगी पड़ी हुई है। महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपावली के शुभ अवसर पर महालोक ढाबा लाया है आपके अपनों के लिए शुद्ध और शाकाहारी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक स्पेशल शेफ द्वारा निर्मित शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए। महालोक ढाबा, जहां मिलेगा आपको इटालियन, चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी सभी तरह के फूड। करनी हो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस या हो विवाह समारोह, आपके हर स्पेशल ओकेजन के लिए है हमारे पास उपयुक्त जगह। तो चले आइए महालोक ढाबा, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। हमारा पता महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन।
श्री महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद जहां एक और श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं क्षेत्र में आपराधिक मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को क्षेत्र में ही रहने वाली महिला ने कांग्रेस नेता के खिलाफ एसपी कार्यालय में शिकायती आवेदन दिया। महिला ने आरोप लगाया कि आपसी विवाद के चलते उसके बेटे पर बार बार झूठे आरोप लगाकर उसे फंसाया जा रहा है। मंचामन शांतिनगर निवासी कमलाबाई ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया कि क्षेत्रीय कांग्रेस नेता बबलू खिची आपसी रंजिश के चलते उनके बेटे रितेश पर बार बार फर्जी प्रकरण दर्ज कराकर दबाव बना रहा है। इसके पहले भी 2 बार लेन देन कर समझौता हो चुका है। 18 नवंबर को भी महाकाल लोक पार्किंग में विवाद को लेकर बेटे रितेश पर प्रकरण दर्ज हुआ है। महिला का आरोप है कि रंजिश के चलते बेटे को फंसाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस नेता से हुई टेलीफोनिक चर्चा में उन्होंने कहा कि भतीजे आकाश के साथ मारपीट हुई है। घटना महाकाल लोक की पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मेरी इच्छा है कि वो मेरे बेटे के क्यों पीछे पड़ा और मारने फिर रहे 2-2, 8-8, 10-10, 15-15 जने और घेर रहे उसको। अगर कल से मेरे बेटे के ऊपर कुछ भी हुआ तो उसकी जवाबदारी बबलू खिच्ची और उसका परिवार होएगा। और मेरे बेटे की शादी होने वाली, कल से तो मैं गरीब इंसान हूँ, मेरा मकान तोड़वा देगा वो तो, मेरे बेटे की जिला बदल करवा देगा वो तो, मतलब हाथ धो के मेरे बेटे का रिकॉर्ड ही नहीं सुधरने दे रहा। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे के साथ में अगर कुछ भी हुआ तो मैं जहर खा लूँगी और उसके नाम की रिपोर्ट डालूंगी। और मेरे बेटे को किसी भी बात की खरोच आई तो उसकी जवाबदारी वो 10-10, 15-15 जना मेरे बेटे को ढूंढ रहे। काय के लिए ढूंढ रहे? क्या उसको लूटने आए थे मेरा बेटा? और अब खबरें दे दनादन। परम पूज्य मौनी बाबा की 114वीं जयंती पर मंगलनाथ मार्ग स्थित श्री मौन तीर्थ पीठ पर 2 दिवसीय श्रद्धा पर्व का आयोजन 13 एवं 14 दिसंबर को किया जाएगा। 13 दिसंबर को शाम 7:30 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं सारस्वत सम्मान समारोह आयोजित होगा। वहीं 14 दिसंबर को सुबह 11 बजे से आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण, भंडारा, मौनी बाबा पर व्याख्यान, भजन एवं सूफी गायन होगा। इसमें मुंबई की पार्श्व गायिका कविता सेठ प्रस्तुति देंगी। मंगलवार रात करीब 8 बजे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अपने परिजनों से बिछड़े 2 मासूम बच्चों को सोलिसिटर्स सोशल सोसाइटी के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता, सचिव यगेंद्र गुप्ता एवं कार्यकर्ता साहिल सिंह ने जीआरपी को सौंपा। बच्चों ने बताया कि वह शुजालपुर के रहने वाले हैं। देवउठनी एकादशी के मौके पर गुरुवार को जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने प्रत्येक तहसील पर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। स्क्वाड अपने अपने क्षेत्र में होने वाले सामूहिक विवाहों में वर वधु की आयु के प्रमाण पत्र की जांच करेंगे। यदि आपको बाल विवाह की जानकारी मिलती है तो चाइल्ड लाइन के नंबर 1098 एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी के नंबर 0734251040 पर जानकारी दे सकते हैं। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम एवं एसपी सचिन शर्मा ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलेज भवन के चारों ओर 100 मीटर की दूरी पर बैरिकेड्स लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मतगणना एजेंट और अभ्यर्थियों तथा मतगणना में ड्यूटी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की एंट्री अलग अलग स्थानों से देने के निर्देश दिए। मक्सी रोड स्थित ग्राम केसुनी के समीप एक चिप्स फैक्ट्री में बुधवार को आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसका धुआं काफी दूर से भी दिखाई दे रहा था। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों को लेकर आपकी कुछ राय हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए अभय न्यूज पर।